हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है भाई जो फाइनल लिस्ट के बाद का जो प्रोसेस होता है या फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हम बोल सकते हैं उसे। वो ज्वाइनिंग प्रोसेस सर क्या होता है, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें, क्या हमें प्रोसेस करना होता है, कौन से टाइम पर हमें ऑफिस पहुंचना होता है। तो भाई ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले भाई अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है, आप फाइनल सिलेक्शन पा लेते हो, उसके बाद आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, बाय मेल भी भेजा जाता है और बाय पोस्ट भी भेजा जाता है। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है बाय पोस्ट पहुंचने में टाइम लग जाता है और जब तक आप ज्वाइनिंग के लिए टाइम होता है वो टाइम आपका पोस्ट के टाइम पे निकल जाता है। तो इसीलिए आजकल ऑफिसेस सारे मेल भी करने लगे हैं, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मेल पे भी आएगा। आजकल क्या है, गवर्नमेंट नया ट्रेंड चला रही है कि उसमें रोजगार मेला लगाया जाता है, जिसमें एक मिनिस्टर को बुलाया जाएगा और मिनिस्टर के थ्रू ही आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो जब हमारी जैसे ज्वाइनिंग हुई थी भाई, उस टाइम पे मिनिस्टर थे श्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि अपने फरीदाबाद हल्के के ही हैं, मेरे यहीं से ही बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पर भाई वो आए थे भाई। उसके बाद जो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा, आपको उसकी 2 कॉपीज निकालनी है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपसे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और आपकी पर्टिकुलर साइज की इसमें फोटो लगती है, तो वो फोटो आप फोटोग्राफर से करा के तभी पेस्ट कराना भाई उसमें। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप ऑफिस पहुंच जाओगे, जिस भी आपको पर्टिकुलर डेट को बुलाया जाएगा वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचने के बाद आपको भाई एक सभी ऑफिसेज में इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है, जैसे हम ET1 भी बोलते हैं, हमारे ऑफिस में पर्टिकुलरली ET1 बोलते हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है एक, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस का काम कराती है। तो भाई वो आपको क्या करेंगे, वो बुलाएंगे और आपसे अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वहाँ पे कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स में किसी में मिस्टेक तो नहीं है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे, आपकी फैमिली डिटेल्स भी उसमें होती हैं, तो फैमिली डिटेल्स भी सारी आपकी चेक होंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है, वो आपको एक मेडिकल फॉर्म देंगे और बोलेंगे कि भाई जो भी नियर बाय हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं भाई, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए आपसे बोला जाएगा कि भाई ये हमारे नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, उस फॉर्म पे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ होगा कि भाई आप जाइए इस जाके आप अपना मेडिकल कराइए। उसके बाद जो वहाँ से आपको फिट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो फिट का सर्टिफिकेट आपको लाके डिपार्टमेंट में दे देना है, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में। इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में ये डॉक्यूमेंट देने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है भाई, उसके बाद आपको जो प्रोसेस रहता है वो होता है पोस्ट प्रेफरेंस का और पोस्टिंग का। उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी, जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी कि भाई मेरे घर के नियर बाय ये पड़ रहा है, ये स्टेट पड़ रहा है या ये डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है। जैसे मैं अपने चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो भाई इसमें 4 स्टेट्स आते हैं। आपका पंजाब हो गया, चंडीगढ़ UT हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो भाई कुछ बच्चे हमारे में ऐसे थे जिनके नियर बाय चंडीगढ़ पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने पहले चंडीगढ़ डाली। कुछ के जो जम्मू थे, जम्मू पोस्टिंग लोग कम लेते हैं, तो इसीलिए जो भी भाई जम्मू साइड का था तो उन्हें होम टाउन में पोस्टिंग अपनी मिल गई थी भाई। उसके बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मांगने के बाद भाई जो सबसे मेन यूनिट होती है इसमें, वो चीफ कमिश्नर यूनिट होती है, जो आपकी पोस्टिंग कराती है। सब कुछ जो पोस्टिंग का काम देखती है वो चीफ कमिश्नर यूनिट ही देखती है हर डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपकी जो चीफ कमिश्नर यूनिट के पास आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पहुंचा दी जाएंगी। पोस्ट प्रेफरेंस जब तक आपकी नियर बाय होम टाउन, जैसे अगर मैं बात करूं अपने टाइम पे, तो मेरे टाइम पे भाई मोस्टली जो बच्चे थे वो चंडीगढ़ प्रेफर कर रहे थे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि भाई सभी को चंडीगढ़ जोन मिल जाए या चंडीगढ़ स्टेट मिल जाए, चंडीगढ़ स्टेट सबको नहीं मिल सकता था। तो जो आपकी 4-5 प्रेफरेंस वो भरवाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग की जाती है भाई। फिर अब जैसे मान लो चंडीगढ़ के लिए 8-10 बच्चे पहले उठा लिए, उसके बाद सेकंड जो होता है भाई, गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है कि भाई आपको हेडक्वार्टर्स में रखा जाए, क्योंकि गर्ल्स का ऐसा है जो भी गर्ल्स अपनी प्रेफरेंस देंगी वो टॉप प्रेफरेंस गर्ल्स को दे दी जाती है। मोस्ट ऑफ केसेस में गर्ल्स को पहली प्रेफरेंस उनकी मिल जाती है।
उसके बाद भाई बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में भाई जैसे मान लो आपकी पहली प्रेफरेंस फिल हो गई, कंप्लीट हो गई वहाँ पे चंडीगढ़ में, जैसे कंप्लीट हो गई पोस्टिंग, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो जगह है वहाँ के लिए आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हो जाएगी।